नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल पर। जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों, आगामी कनिष्ठ सहायक में सिलेक्शन की जिम्मेदारी मेरी, बशर्ते आपको मेहनत करनी पड़ेगी लगन के साथ। और दोस्तों, क्वेश्चनों का सिलेक्शन एक बार जरूर देखिएगा। आपने बहुत सारे चैनल पर वीडियो देखी होगी, पर एक बार मेरे चैनल के सिलेक्शन जो मैंने क्वेश्चनों का सिलेक्शन किया हुआ है जरूर देखिएगा, और मेहनत भी देखिएगा दोस्तों कि वास्तविकता मैंने कितनी मेहनत की है। यहाँ पर मैंने आंसर भी दिए हुए हैं, आज जिस भाई को भी पीडीएफ खरीदनी है खरीद सकता है। आइए दोस्तों, फटाफट क्वेश्चनों का आंसर लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद में बाबर क्षेत्र का विस्तार है? तो बाबर क्षेत्र का विस्तार किस में है, फटाफट बताइए। ये है आपका देहरादून। देखिए, क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जब आप इन्हें करेंगे दोस्तों तो आपको लगेगा कि वाकई में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नैनीताल में और पौड़ी गढ़वाल में भाबर क्षेत्र का विस्तार है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर नंदा देवी शिखर के दक्षिणी क्षेत्र का विस्तार किन जनपदों को पृथक करता है? नंदा देवी शिखर के दक्षिणी पश्चिम का विस्तार तो किसको अलग करता है भैया? ये क्वेश्चन आया हुआ भी है एक एग्जाम में, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, किसी किताब में नहीं मिलेंगे। ये अल्मोड़ा और चमोली जनपद को क्या करता है भैया? अलग करता है। देखते रहिए आपकी कितनी अच्छी तैयारी। कौन सी श्रेणी पिंडर और रामगंगा नदियों के जल विभाजक रेखा है? जल विभाजक रेखा बताइए फटाफट। जल विभाजक रेखा किसको बोलते हैं? तो कौन सी है? जास्कर श्रेणी क्या पिंडर राम नदी के जल विभाजक करती है? तो नहीं। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दूधा तोली श्रेणी। 5 पहाड़ियां इसमें आती हैं और दूधा श्रेणी आती है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर नंदा देवी शिखर की ऊंचाई। देखो, मैंने पहले वाली जो क्लास थी उसमें बताया था कि ये क्वेश्चन जरूर पूछाते हैं कि नंदा देवी शिखर की ऊंचाई कहाँ पर है, पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई कितनी है, ठीक है, नंदा देवी पश्चिमी की कितनी है, पूर्वी की कितनी है। तो ये भी ध्यान रखिएगा वो पूछ क्या रहा है। खाली अगर नंदा देवी शिखर की ऊंचाई पूछ रहा है तो आंख मीच के बता देना भैया 7817 मीटर है। अब देखो वही क्वेश्चन आ गया, कामेट पर्वत की शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो उंगलियों पे याद होना चाहिए आपके, कामेट पर्वत की ऊंचाई है दोस्तों 7756। कैसा लग रहा है दोस्तों? क्लास कैसी लग रही है? आप मेरे कहने से दोस्तों क्लास ज्वाइन करते रहना, लगातार देखते रहना, और इनमें से अगर क्वेश्चन ना आए तो आप फिर कभी क्लास मत देखना। मैं इतना बड़ा चैलेंज के साथ कह रहा हूँ क्योंकि जितने भी मैं क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ ये सब प्रीवियस पेपर से और कुछ अपना दोस्तों फीडबैक लगाकर ये क्वेश्चन मैं तैयार कर रहा हूँ। नेक्स्ट है, टोंस नदी क्षेत्र में वन भूमि कितने प्रतिशत है? फटाफट बताइए, टोंस क्षेत्र में वन भूमि का कितना प्रतिशत है? बताइए, सबसे ज्यादा भी है, बिल्कुल 76.6% है, 76.6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद्य यंत्र को पशुचारण के समय चरवाहों द्वारा बजाया जाता था? भाई पशुचारण, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। जब हमारी आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो हम सारे करा देंगे। फिलहाल ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्लासेस है तो ध्यान रखिएगा। तो वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोजक वाद्यंत्र है जो पशुचारक द्वारा बजाया जाता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8, उत्तराखंड में प्रचलित है भैया डोल दमाऊ बजाने की कला से संबंधित कौन सा यहाँ पर ग्रंथ है? ठीक है, ढोल सागर ग्रंथ या संगीत प्रकाश या केदार कल्प या नृत्य कला। क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे, इतने सिलेक्टेड क्वेश्चन है भैया। ऑप्शन नंबर ए है ढोल सागर, ठीक है। और ढोल सागर के ज्ञाता कौन थे? ध्यान रखिएगा, उत्तम दास जी थे। क्वेश्चन नंबर 9 है भाई, श्री रघुनाथ मंदिर किस जनपद में है? फटाफट बताइए। श्री रघुनाथ जी मंदिर है रुद्रप्रयाग जिले में, और रुद्रप्रयाग जिला कब बना? 1997 में। उत्तराखंड में 13 जिले हैं, जहां दोस्तों कुमाऊं मंडल में 7 जिले, तो गढ़वाल मंडल में दोस्तों 8 जिले हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि गढ़वाल मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं। मैं सब रटवा दूंगा, बस आप मेरी क्लास ये देखते रहना, सारी सीरीज देखना। लगभग 100 सीरीज मैं आपको तैयार कराऊंगा और इससे बाहर मुझे तो लगता नहीं कि आएगा। विंसर महादेव मंदिर कहाँ पर है उत्तराखंड में? तो विंसर महादेव जी का मंदिर है आपके रानीखेत अल्मोड़ा में। कमेंट करके बताइए रानीखेत माफी चाहूंगा, अल्मोड़ा जिला कब बना? सारे याद होने चाहिए, जैसे पौड़ी 1840 में बना, रानीखेत, चंपावत, बागेश्वर, ये सब 1840 में बने, सब पता होने चाहिए। जैसे लिख रखा है कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर पौड़ी में है, जबकि बिल्केश्वर महादेव हरिद्वार में है, और कोटेश्वर महा मंदिर कहाँ पर है? आपके रुद्रप्रयाग जिले में। देखो मैंने कन्फ्यूजन ही दूर कर दिया।
क्वेश्चन नंबर है 11, बैजनाथ मंदिर किस नदी के तट पर है भैया? बैजनाथ मंदिर ये है भैया गोमती नदी के तट पर है। बैजनाथ मंदिर कौन सी है? गोमती नदी के तट पर है और ये बागेश्वर जिले में है। बताइए दोस्तों ईमानदारी से कि क्वेश्चनों का सिलेक्शन कलेक्शन कैसा लगा। मज़ा नहीं आया तो दोस्तों आप अपने सुझाव एडवाइस कमेंट करके जरूर दे सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर अप्लाई करें। तुंगनाथ मंदिर में भगवान शिव जी के किस भाग की पूजा होती है? एक बार फटाफट बोल दीजिए, हर हर महादेव। भगवान शिव के किस भाग की पूजा होती है? बताइए। तुंगनाथ में, नाम इसका तुंगनाथ है, यानी कि भुजाओं की, जटाओं की, मुख की या पृष्ठभाग की। बिल्कुल राइट आंसर है भुजाओं की। देखिए दोस्तों केदारनाथ में भगवान शिव के पृष्ठभाग में पूजा होती है, पृष्ठभाग की। मदमहेश्वर नाथ में मध्य भाग की और नाभिस्थल की, यानी कि रुद्रनाथ में मुखमंडल की और कल्पेश्वर नाथ में शिव जी के जटाओं की पूजा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी वजह से दोस्तों ये फेमस भी है। और दिल से शेयर कर दीजिए वीडियो। श्यामला ताल किस जनपद में स्थित है? श्यामला ताल किस जनपद में स्थित है? फटाफट जी। श्यामला ताल है दोस्तों चंपावत जिले में स्थित है। उत्तराखंड में 13 जिले हैं, कुमाऊं में 7 जिले हैं, गढ़वाल में 8 जिले हैं। यार कमेंट करके बताइएगा उधम सिंह नगर जिला किस मंडल में आता है। नेक्स्ट है डेली 20 क्वेश्चन का सेटअप तैयार दे रहा हूं दोस्तों और बहुत मेहनत लगती है। एक तो पीडीएफ तैयार करने में बड़ी मेहनत है, लेकिन टाइप करना आसान है, लेकिन एक का क्वेश्चन का सिलेक्शन करना बड़ा भारी है। नेक्स्ट है दोस्तों सर रोनाल्ड रॉस को औषधि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किस वर्ष से सम्मानित किया गया? फटाफट बताइए। सन 1910 में या 1902 में? तो राइट आंसर है दोस्तों 1902 में। उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित देव मंदिर का निर्माण बताइए। तो देव मंदिर है सर्वाधिक ऊंचाई पर भैया तुंगनाथ का मंदिर, जहां पर शिव जी के हाथ की पूजा होती है, भुजाओं की पूजा होती है। ठीक है। तुंगनाथ मंदिर जो है दोस्तों समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर और रुद्रप्रयाग जनपद में और चंद्रशिला पर्वत पर स्थित है। मैंने सारे क्वेश्चन एक ही पीडीएफ में आपको बता दिए। तो दिल से दोस्तों वीडियो को शेयर करें, अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया लाखा मंडल। पहले तो ये बताइए लाखा मंडल कहां पर है? वेरी गुड, देहरादून में। और किन नदियों के संगम पर है? देखिए इतना डीप क्वेश्चन आता है। यमुना, रिखवाड़ा नदी या टॉन्स से यमुना। अब बच्चे तो समझ गए होंगे यार इसमें टॉन्स तो होना ही चाहिए, यमुना तो होना चाहिए। अब देखिए आंसर यमुना और रिखनाड़ नदी के संगम पर है हमारा लाखा मंडल। ठीक है। और मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? कमेंट करके बताइए। तो लाखा मंडल को मूर्तियों का भंडार भी कहा जाता है। इसकी कहानी भी है दोस्तों, क्लास में बताऊंगा लाखा मंडल की क्या कहानी है, क्यों यहां पर मूर्तियों का भंडार मिलता है। पूरी कहानी आप जानेंगे, लेकिन दोस्तों तभी जानेंगे जब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में किस वृक्ष को शिव की जटा, यानी कि शिव की जटा मतलब बाल, ठीक है, कहा जाता है? किस वृक्ष को? तो सभी बता देंगे। रटा रटा क्वेश्चन है। बुरांस या बांझ या चीड़? वेरी गुड, बांझ वृक्ष को कहा जाता है। इसका एक और क्वेश्चन भी आता है दोस्तों। बांझ वृक्ष जो है शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण का मतलब है शीत और ठंड के बीच का, यानी कि ठंड और गर्मी के बीच का जो स्थान है उसे बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। इसका वनस्पतिक नाम भी पेपर में पूछ लेता है। कवेरकस ल्यूकोटाइकोफोरा है, क्यूकोलाइकोफेरा है। फेकताल किस जनपद में स्थित है? तो मैंने बता ही दिया क्या, रुद्रप्रयाग जनपद में है। उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद का नाम बताइए। देखिए पहला सभी को पता होगा, इसलिए मैंने पहला ऑप्शन में नहीं दिया। क्वेश्चनों का सिलेक्शन देख लीजिए, दिमाग घुमा दूंगा, तैयारी देख लेना। डीमोटिवेट मत होना, जब तक A to Z है ना, तो डीमोटिवेट कभी मत हो जाना। सिलेक्शन लगा देकर रहूंगा, ये वादा है। कहीं भी पढ़ाई करिए, और खासकर वो बच्चे जुड़े मुझसे जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, 1 या आधे नंबर से आ जाते हैं। तो उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है भैया पिंडारी हिमनद, और बड़ा है दोस्तों गंगोत्री, 3064 में है, उत्तरकाशी में है, और पिंडारी हिमनद है। गंगोत्री हिमनद उत्तरकाशी का उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है, जबकि दूसरे नंबर पे आता है आपका पिंडारी हिमनद। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, खरसाली मेला किस जनपद में लगता है? खरसाली मेला किस जनपद में लगता है भैया? फटाफट बताइए। उत्तरकाशी जनपद में लगता है। और आज का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, किसी भी टीचर से पूछिएगा, कहीं भी पूछिएगा,
और ज़रूर इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइएगा। हम भी देखते हैं आप लोगों की कितनी तैयारी और कौन कितना